गुड इवनिंग। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह नारायण सिंह परिहार। आप देख रहे आपका यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि हम चला रहे हैं ट्रेडिंग एजुकेशन पर्पस से ट्रेडिंग एजुकेशन सीरीज, जिसके अंदर हम सभी का फेवरेट XAU USD का हम एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज तारीख 27 मई 2023। वैसे तो आज मार्केट बंद है तो हम एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन आज हम आपके साथ जो बात करेंगे वो बात मन की बात होगी। वो मन की बात सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, स्किल ट्रेडर्स, रिटेलर ट्रेडर्स और इस मार्केट में जो प्रॉफिट बना रहे हैं, जो प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, यानी लॉस मेकर, प्रॉफिट मेकर, उन सभी ट्रेडर्स की हम मन की बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का जो मन की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मन की बात में से आपको क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है, ये तो आप पे डिसाइड करता है। हमने पूरी हॉनेस्टी के हिसाब से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको क्या लेना है आप डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। ये जितना बड़ा है उतना ही आसान मार्केट है। लेकिन इस मार्केट को हम जैसे कुछ लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और इसी कॉम्प्लिकेटेड के वजह से यहाँ पे जो ट्रेडर्स है ये प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा बुक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉफिट मेकर्स है, इनमें अगर आपको आना है तो कुछ पड़ाव है, कुछ लेवल्स है, कुछ स्टेप्स है और कुछ फेज है। वहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा और इसके लिए कुछ प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस से गुजरने की ताकत रखते हैं, गुजरने की हिम्मत रखते हैं और गुजरने की कोशिश करते हैं, तो ये पड़ाव आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, जो 5% लोगों ने किया है। तो चलिए समझ लेते हैं पहला लेवल कौन सा है, पहला स्टेप्स कौन सा है, पहला फेज कौन सा है और पहला पड़ाव कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता चलता है फाइनेंशियल मार्केट में किसके तरफ से। ये सवाल सभी के लिए है और इसका जवाब आप सभी को मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, हम सभी को पता चलता है हमारे दोस्त की तरफ से, हमारे रिश्तेदार की तरफ से, हमारे अड़ोसी पड़ोसी की तरफ से, हमारे कुछ स्ट्रेंजर्स होते हैं उनकी तरफ से, या तो फिर सोशल मीडिया की तरफ से। मुझे पता चला अपने दोस्त की तरफ से। जब आपको पता चलता है कि ये मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से आसानी से आप पैसा बना सकते हो, और हम इसमें पैसा बनाने के लिए कूद जाते हैं। और दोस्तों, योगा योग ऐसा होता है कि हम पैसा भी बनाते हैं। शायद आपने भी बनाया होगा। जब हम फर्स्ट फेज में पैसा बनाते हैं तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं, यार मैं इतने कम समय में इतना बड़ा पैसा कमाता हूँ, तो वो लोग जो महीना भर काम करते हैं, उनको जो महीने के बाद में सैलरी मिलती है, उससे तो बेटर मैं हूँ जो बड़ी आसानी से इतना पैसा बना रहा हूँ। और दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस मेरा हाई लेवल पे जाता है और मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे ऐसा मार्केट मिल गया जो पैसा छापने वाली मशीन है, और मेरा कॉन्फिडेंस फुल लेवल पे होता है। तो मैं सभी के साथ में कंपेयर करता हूँ और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। धीमे धीमे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मुझे पता चलता है, जब मेरा लॉस होता है और मेरा अकाउंट उड़ जाता है, तब मुझे पता चलता है कि ये मार्केट जितना आसान मैं समझ रहा था उतना आसान नहीं है। फिर जब मेरा लॉस हो जाता है तो मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ, और वहाँ पे जो मेरा माइंड सेट होता है कि ये मार्केट बहुत आसान है और बहुत पैसा कमा के देता है, वहाँ पे मेरा वो माइंड सेट
टूट जाता है। इसी तरह का माइंडसेट मेरा भी टूटा है और मेरे जैसे कई लोगों का भी टूटा है और आने वाले कई लोगों का भी टूटेगा। ये पहला फेज सभी के लाइफ में आता है। उसके बाद में हमारा सेकंड फेज का प्रोसेस होता है। शायद इसके लिए किसी के लाइफ में 1 महीना हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है या 1 साल भी हो सकता है, लेकिन आता ज़रूर है। फिर हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और अपन सोचने लगते हैं कि इस मार्केट को सीखना पड़ेगा और हम सीखने के लिए चले जाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो चैनल्स मिल रहे रेडीमेड, हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। और दोस्तों हकीकत ये है कि फॉलो करते करते हम प्रॉफिट भी बनाते हैं। कुछ दिन तक के हम प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ हफ्तों तक प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ महीनों तक प्रॉफिट बनाते हैं और एक दिन जितना भी प्रॉफिट हमने बनाया हुआ है वो सारा का सारा प्रॉफिट हम खो देते हैं, यानी कि लॉस कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, किसी की बैंक में होती है, किसी की LIC होती है, कोई अपने रिश्तेदारों से पैसा लाता है, कोई बाहर से पैसा लाता है और वो सारा का सारा पैसा इस मार्केट में लगाते हैं और फिर वापस ट्रेडिंग चालू करते हैं। फिर और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है और उसके बाद में हमारा लॉस पे लॉस चालू हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा और आने वाले कई लोगों के साथ में भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम कर्ज बाजारी हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई काम धंधा नहीं होता है, हमें कोई लाइक नहीं करता है, हमारा किसी काम में ध्यान नहीं रखता है और हम यहाँ पे प्रेशर में आ जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग और जिद्दी होते हैं, उन्हें लगता है कि और कुछ तो भी सीखना ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग तीसरे पड़ाव में एंट्री करते हैं और वो तीसरा पड़ाव होता है एजुकेशन। उनके समझ में आता है कि यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे हमें वो चीज़ नहीं मिलेंगी जो चीज़ हमें आगे लेके जाए, जो चीज़ हमें प्रॉफिट कराए। हमें ऐसे कुछ आइडल पर्सन को, ऐसे कुछ एकेडमी को फॉलो करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद में ही इस सिस्टम को हम पास से समझ पाएंगे। और दोस्तों ये 2 या 2.5 साल तक हमें लग सकते हैं दूसरे फेज़ में आने के लिए, दूसरे लेवल पे आने के लिए या फिर दूसरे पड़ाव पे आने के लिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कोई एक ऐसी एकेडमी जो हमें पढ़ा रही है, जो हमें सिखा रही है। हम कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ बेसिक होता है, एडवांस होता है और प्रो एडवांस होता है, या कुछ हमारे ट्रेनर्स होते हैं, हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखना चालू कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम ट्रेनिंग लेते हैं जहाँ पे हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाता है, जिसमें चार्ट पैटर्न्स होता है, जिसमें कैंडल स्टिक्स होता है, जिसमें सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं और उसमें सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके बाद में हम फंडामेंटल सीखते हैं, वहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं और ऐसा करते करते हमारा वो भी कन्फर्म या कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं। उसके बाद में हम वहाँ पे फंड मैनेजमेंट सीखते हैं, रिस्क रिवार्ड सीखते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में सीखते 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 हमारा समय भी जा रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है और हम कभी प्रॉफिट बना रहे हैं तो कभी लॉस बना रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सारी चीज़ें सीखने के बाद में क्या आप प्रॉफिट बना सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। क्या सारे लोग पैसा कमा रहे हैं? दोस्त बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर सीखने से पैसा आता है तो हर इंसान सीखता था और हर इंसान पैसा कमाता था। क्यों रेशो 5% का होता है? इसका मतलब सीखने के बाद में भी आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ दिन पैसा कमाते हैं, कुछ दिन पैसा गंवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा रेशो जो 2 फेज़ का था
उन 2 फेज में हम जो लॉस कर रहे थे उससे अभी हमारा लॉस का परसेंटेज कम हो गया। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें प्रॉफिट मेकर बनाती है, जो हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है, जो हमें स्किल ट्रेडर बनाती है? तो दोस्तों इसके लिए आपको करना है चौथा फेज, चौथी लेवल और चौथा पड़ाव। तो ये चौथी लेवल, चौथा पड़ाव और चौथा फेस है आपकी साइकोलॉजी, और इस साइकोलॉजी की आपको मास्टरी करनी है। अगर इस साइकोलॉजी की मास्टरी आपने कर ली तो दोस्तों आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, आप स्किल ट्रेडर बन जाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, आप प्रॉफिट मेकर ट्रेडर बन जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? करना कुछ नहीं, ये जो 3 फेज बताए गए आपको, इन तीनों फेजों से गुजरते हुए आपको चौथी चीज़ ऐड करनी है, वो है आपका डिसिप्लिन। अगर आपने ये 4 चीज़ें कर लिए तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए क्या करना है डिसिप्लिन में। सबसे पहली बात, अभी आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आ रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस भी आ रहा है, रिस्क रिवार्ड भी पता है और फंड मैनेजमेंट भी पता है। तो इन चारों का मिश्रण आपको चौथे फेज में करना है। सबसे पहले आप जब भी ट्रेड लोगे तो आपके इक्विटी का जो आपने डिसाइड किया है 1% to 2% या whatever 5%, whatever जो भी होगा, बस उसी के अनुसार आपको ट्रेड लेना है। सेकंड चीज, आप जब भी ट्रेड लोगे तो आपका ये सेल और आपका टीपी ये आपका डिसाइड होना चाहिए और लग के होना चाहिए। तीसरी चीज, जब मार्केट में आपने एक बार एसएल और टीपी लगा दिया तो उससे पहले मार्केट में से एग्जिट कभी ना हो। अगर ये करते हुए आप एक रिकॉर्ड ट्रैक मेंटेन कीजिए, नोटबुक के ऊपर रोज का आपके ट्रेड लिखिए। आपने जब एंट्री की तो क्या देख के एंट्री की, आपने जब एंट्री की तो एसएल कितना लगाया था, टीपी कितना लगाया था, और उसके बाद में आप जितने भी ट्रेड लोगे ये ट्रेड मैक्सिमम आपके 3 होने चाहिए एक दिन में। अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो दोस्त, मैं नहीं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर, स्किल ट्रेडर है, हम सब मिलके आपको श्योरिटी देते कि आप प्रॉफिट मेकर ट्रेडर बन सकते हो, और प्रॉफिट मेकर ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई। मान लेते हैं आपने 1% to 2% का टीपी लगाया है आपके इक्विटी के हिसाब से, और उस दिन आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो गए, या तो फिर आपने 0.5% यानी कि आधा परसेंट या 1% का एसएल लगाया है और उससे ज़्यादा लॉस हो गया, तो दोस्तों आपने गलती की, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ 2% का है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी हो रहा है तो भी हमें सिर्फ 2% ही लेना है, क्योंकि ये हमारा डिसिप्लिन है और यही हमारा रूल है और यही हमारा रेगुलेशन है जिसको हमें फॉलो करना है। गलती से अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लिया या गलती से अगर आपने ज़्यादा लॉस कर लिया, क्योंकि हमारा लॉस का रेशो क्या है, आधा परसेंट से लेके 1% तक आपके इक्विटी के ऊपर, बस इतना ही लॉस आपको एक ट्रेड में होना चाहिए। और गलती से अगर आपने ट्रेड एसएल या टीपी हिट होने से पहले अगर एग्जिट कर दिया तो ये आपकी गलती है। तो आपको आपकी गलती कम करना है। अगर आप गलती कम करोगे तो शायद एक दिन में तो गलती कम होंगी नहीं, लेकिन आने वाले 3 महीने 6 महीने में अगर आपका गलती का परसेंटेज 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% तक भी आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता प्रॉफिट मेकर्स, ट्रेडिशनल्स और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। आगे हम हमारे मन की बात को कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ में बहुत सारी स्ट्रैटेजी को शेयर किया करेंगे। थैंक यू सो मच।